नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम निकट हैं, तो इसलिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो प्रीवियस पेपर से क्या है, आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है 2022 का। ठीक है, तो आप देखें आपके सामने पेपर होगा। देखो सीसीएसई जो यूनिवर्सिटी है उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें पता नहीं होता है कि पैटर्न एग्जाम का क्या है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 15 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, 75 शब्द में आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं पांचों। ठीक है, तो 15 नंबर के आपके प्रश्न हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स का है। आपसे कह रहा है शो दैट, पहला वेक्टर दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है और कह रहा है ये साइड बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा का प्रश्न है, मैंने कराया है ये, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्रोजेक्शन निकालनी है फर्स्ट वेक्टर की सेकंड वेक्टर पर। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है जी, और थर्ड जो है आपका वो ट्रांसफॉर्म ds स्क्वायर को dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर को, यानी इसे ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हो तो बता देना आप, मैं इसे करा दूंगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और सेंटर ऑफ मास के लिए आपको एक्सप्लेन करना है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये आसान है, करा रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज इन वेव मोशन। तो वेव मोशन में जो अलग अलग प्रकार की वेलोसिटी होती है, जैसे पार्टिकल वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है, उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है। वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी एक ही बात होती है। ठीक है, एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी एक बात है, और दूसरी जो तीसरी बात है वो है ग्रुप वेलोसिटी। सब करा रखे हैं। ठीक है, सेक्शन बी जो है आपका, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पूछता है ना, 3 दिए होते हैं, 2 करने होते हैं, 7.5 नंबर का एक प्रश्न होता है और ये आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है जी, तो देखें क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट ग्रेडियंट ऑफ फाई का ग्रेडियंट निकालना है और फाई की वैल्यू दे रखी है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल वाले चैप्टर का। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, जो पोजीशन रेशो होता है उसकी जो थ्योरेटिकल लिमिटिंग वैल्यू है -1 से 1/2 प्लस 1/2 के बीच में लाई करती है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में लिसाजो फिगर आपसे पूछी है एसएचएम के लिए, एक्स की क्वेश्चन दे रखी है, वाई की क्वेश्चन दे रखी है, लिसाजो फिगर पूछी है। ठीक है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोशिश करना हो जाए तो, ना हो तो कमेंट करके बता देना, है ना। जितने भी पेपर हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं हो पा रहे हैं तो उसमें कमेंट कर दो, मैं फिर है ना आजकल में ही इन्हें करा दूंगा। इसके बाद देखो सेक्शन सी पावर लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 आपको करने हैं, 15 नंबर का एक है, 45 अंक के हो जाते हैं और डिटेल में इन्हें बताना है ना, 800-900 शब्दों में। देखो 9th क्वेश्चन जो दे रखा है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव पूछा है टेंसर का, कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ना, तो कोवेरिएंट टेंसर करा रखा है। और इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है टेंसर का, शायद ये आपसे ना हो तो मैं इसे करा दूंगा। शो दैट इट इज ए कोवेरिएंट टेंसर, है ना, सिद्ध करना है कि ये कोवेरिएंट टेंसर जो है ऑफ रैंक 1 वाला ग्रेटर माने अधिक होता है देन द गिवन टेंसर, दिए हुए टेंसर से ये अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, ना हो तो बताना। फिर इसके बाद 10th क्वेश्चन है, आपसे कहा प्रूव दैट, 2 वेक्टर दे रखे हैं, आपको परपेंडिकुलर सिद्ध करने हैं। तो 15 नंबर में देखो कितना आसान क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर सिद्ध करने के लिए आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है 0। ठीक है, वहां से इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद देखो डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टॉर्सनल ऑसिलेशन, टॉर्सनल पेंडुलम या टॉर्सनल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड आपसे पूछा है एक्सप्रेशन। और अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन का आपको डेराइव करना है, किससे, केपलर के लॉ की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका फेज और वेव
वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। फेज और वेव वेलोसिटी एक ही बात है, ग्रुप वेलोसिटी दूसरी बात है, ठीक है। और इनके बीच डिफरेंस बताना है और इनके बीच रिलेशन स्थापित करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था ही ये पहले से ही। तो इस तरीके से ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और यूनिवर्सिटी के पेपर के एनालिसिस के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।